दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या कम पैसों में भी अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। अगर आप भी छोटे प्राइस वाले लेकिन अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प लिस्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 रुपए के अंदर टॉप 10 डेप्ट फ्री और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में। डेप्ट फ्री यानी इन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। एक जरूरी बात, यह वीडियो और इसमें बताई गई स्टॉक्स की लिस्ट सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आपके सामने कुछ कंपनियों की जानकारी रख रहा हूं ताकि आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकें। स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है और किसी भी स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी स्टॉक में निवेश करने का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके फाइनेंशियल देखें और समझें, और सबसे जरूरी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपका पैसा कीमती है और इसे सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये 10 कंपनियां कौन सी हैं। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है एरन आईटीज एलटीडी। ये आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर को अपनी सेवाएं देती है। दूसरे नंबर पर है जीपी पेट्रोलियम्स। यह लुब्रिकेंट्स और ऑटोमोटिव सेक्टर का एक जाना माना नाम है जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स बनाने और बेचने का काम करती है। हमारी लिस्ट में तीसरी कंपनी है प्रिज्म फाइनेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह फाइनेंस सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है और निवेश संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। चौथी कंपनी है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज। यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर का एक जाना माना स्टॉक है जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के व्यापार और प्रोसेसिंग के बिजनेस में शामिल है। पांचवें नंबर पर है कैप्सन्स इंडस्ट्रीज। ये प्रोडक्शन और इंडस्ट्री सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जो मुख्य रूप से एलपीजी सिलेंडर बनाने के काम में लगी हुई है। हमारी लिस्ट में छठी कंपनी है श्री गणेश इलास्टोप्लास्ट। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर का एक जाना माना स्टॉक है जो टेप्स और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। सातवें नंबर पर है नालिन लीज फाइनेंस। यह फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की एक और जानी मानी कंपनी है जो मुख्य रूप से लोन और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रदान करती है। आठवीं कंपनी है टपारिया टूल्स एलटीडी। यह टूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना और पुराना नाम है जो हैंड टूल्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नौवें नंबर पर है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। यह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जो प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट के बिजनेस में सक्रिय है। और हमारी लिस्ट की 10वीं और आखिरी कंपनी है अभिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज। यह भी फाइनेंस सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जो निवेश और फंडिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी 50 रुपए के अंदर टॉप 10 डेप्ट फ्री और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस लिस्ट से आपको अपनी रिसर्च शुरू करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिला होगा। याद रखिए, किसी स्टॉक का प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, और प्राइस ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही होगा। असली चीज है कंपनी का फंडामेंटल, उसका बिजनेस मॉडल और उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। डेप्ट फ्री होना इन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्थिर है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक लिस्ट है, कोई सलाह नहीं। आपका काम अब शुरू होता है। इन कंपनियों में से जो आपको दिलचस्प लगी, उनके बारे में और ज्यादा पढ़िए, उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो पैसा कैसे कमाती है। क्या आप उनके बिजनेस को समझते हैं? क्या आपको लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में वो ग्रो करेंगी?
इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। क्या आप किसी और प्राइस रेंज में स्टॉक्स की लिस्ट चाहते हैं या फिर किसी खास सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं? आपके फीडबैक से ही मुझे बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस न करें। अपना ध्यान रखिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करते रहिए।